जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर गया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डे जीके के टॉप 50 प्रश्न लेकर के आता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीके ही आपको सिलेक्शन दिला पाएगा। बिना जीके के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और जीके में सिलेक्शन आपको पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। और जीके के भंडार यूट्यूब चैनल पर आपको जीके के अलावा और कोई टॉपिक नहीं मिलता है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? बताओ, प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो ये सर चार्ल्स मैटकॉप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। 1 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की? तो कौन से विश्वविद्यालय से की थी जो चीनी यात्री हेनसुआंग था? तो इसने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की थी वो नालंदा विश्वविद्यालय से की थी। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? तो कौन करता है? तो डेंगू बुखार को एंडीज एजिप्टी मच्छर है, ये संचारित यानी ये प्रवाहित करता है और इसी के द्वारा ये बुखार है फैलता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? तो इसके जो प्रतिपादक हैं योग दर्शन के, वो हैं पतंजलि। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो कौन से वेद से संबंध रखता है ये गोपत ब्राह्मण? तो इसका जो संबंध है वो अथर्ववेद से है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है? तो कौन से शासक के दरबार में अष्टप्रधान है वो रहते थे? तो इसका जो संबंध है वो शिवाजी से है। किससे? शिवाजी से है। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे CR दास। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो कौन से पेड़ से हम तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं? तो इसे प्राप्त किया जाता है चीड़ के तेल से। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का जो है वो मुख्यालय है। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 10 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताने कि इंटरपोल का मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो लियोन
और ये लियोन पड़ता है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर इसका मुख्यालय। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है, तो क्या कहलाती है? तो बुद्ध की जो मृत्यु है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो बस आपका एक लाइक और एक चैनल सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट देता है। तो प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है ये बताओ। दो ऑप्शन ये दिख रहे हैं, दो ऑप्शन मैं अभी आपको और दिखा रहा हूँ। चलिएगा, दो ऑप्शन ये रहे, तो अब बताओ प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो ये होता है फ्रीऑन का। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी पटना उच्च न्यायालय की वो 1916 में हुई थी। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है बुद्धा स्मृति पार्क? तो ये स्थित है पटना में, बुद्धा स्मृति पार्क है। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि उर्वशी के लेखक कौन हैं, तो किसने लिखी ये उर्वशी पुस्तक? तो इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं उर्वशी के। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है, तो कौन से राज्य में है मुल्ला पेरियार बांध? तो ये है केरल राज्य में। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई, तो कौन कौन से दो शासकों के बीच में ये पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी? तो ये हेमू और अकबर के बीच में लड़ी गई थी। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है, तो ये इसे कौन सा चैनल अलग करता है अंडमान एवं कार निकोबार को? तो इसे 10 डिग्री चैनल है वो अलग करता है। 20 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि किस रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है? तो AB जो ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है, तो कितने प्रकार करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो अनुच्छेद 24 बच्चों को कारखाने में प्रतिबंध करता है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो कितने सदस्य हो जाते हैं? तो प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के 1/3 सदस्य वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 24 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया, तो किसने किया था? तो भारत में पुनः जो जजिया कर लागू किया था वो औरंगजेब ने किया था। 25 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो कौन सी है? तो बुलर झील।
क्या वुलर झील ये भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो किसके द्वारा ये मानव विकास रिपोर्ट है प्रकाशित की जाती है। तो यूएनडीपी ये मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है या प्रकाशित करता है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो कौन सा है। तो कपड़े धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये कौन से वर्ष बने थे महात्मा गांधी। तो ये 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। और आपको उस अधिवेशन का नाम है बताना कि जिसमें ये बने थे। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था। तो कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय ये लॉर्ड लिनिथगो था। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो कौन सा है। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो परशुनी है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी। तो कौन सी संधि हुई थी। तो रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो कौन से राज्य को जाना जाता है। तो उत्तराखंड राज्य को भारत में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि जांग की हड्डी को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं जांग की हड्डी को। तो इसे कहते हैं फीमर। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 36 है कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी। तो कब हुई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो 1857 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है। तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया। तो किसने प्रतिपादन किया था राज्य विलय नीति। तो इसे किया था डलहौजी ने। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है कि संत कबीर के गुरु कौन थे। तो कौन थे। तो संत कबीर इसके जो गुरु थे वो थे रामानंद। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो कौन से महाद्वीप में है। तो जो आटाकामा मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 से आपके सामने कि ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है। तो कितनी होती है। तो ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है वो 6 महीने होती है। 41 का राइट आंसर
ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बस आप लोग लाइक करते रहो, मुझे मोटिवेट मिलता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 है आपके सामने कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो कौन सा है? तो वो पहला देश है भूटान। 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने अभी तक प्रश्न संख्या 41 तक कर लिए, 9 प्रश्न और रह गए 50 होने में, तो 9 प्रश्न अभी मैं आपको और करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? तो कौन से देश में है ये गोल्ड पर्वत? तो गोल्ड पर्वत ये स्थित अमेरिका में। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में है? तो नेहरू पर्वतारोहण ये स्थित है उत्तराखंड में। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं स्पाइडर के अध्ययन को? तो इसे आर्कियोलॉजी कहते हैं स्पाइडर के अध्ययन को। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो ये कौन से राज्य में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र राज्य में पहला यूआईडी कार्ड है। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है आप जो 6 आपके सामने कि हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी हवाई द्वीप की खोज? तो जेम्स कुक ने की थी। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो कौन से देश में पैदा होती है उलंग चाय? तो ये ताइवान में पैदा होती है। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो कब हुई थी? तो सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1975 में हुई थी। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो ये किसका एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट? तो ये कर्नाटका बैंक का है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर मिलते हैं पाए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।